धन्यवाद कि परमेश्वर भला अद्भुत परमेश्वर है। आज का दिन, आज की सुबह उस खुदा ने हमारे जीवन में दिया गया है, जोड़ा गया है। उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर भला है। और आज की सुबह हमें ये समय मिला है, तो अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन को हम मनन करें। तो आप लोग के पास में धर्मशास्त्र बाइबल है, अपने बाइबल को खोलें और अपने बाइबल में आज का वचन को हम खुदा के वाणी को देखेंगे। हम देखें न्यू टेस्टमेंट बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7, जो कि नया नियम की किताब, उसका फिलिपियों की किताब में लिखा गया है। नया नियम में फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 आयत में परमेश्वर की वाणी में ऐसे लिखा गया। मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ से बोलने का टॉपिक लेकर आया हूँ, चिंता मत करो, डोंट वरी। चिंता मत करो, ये आज मेरा बोलने का टॉपिक है। इसलिए हमारे मनुष्य के जीवन में कितनी दफा हम बहुत सारी बातों के लिए चिंता करते हैं। हो सकता है हम अपने शारीरिक तौर के लिए चिंता करते हो सकता है हम फिजिकल के लिए हो, मेंटल के लिए हो, आर्थिक स्थिति के लिए हो। हम बहुत चीजों के लिए हम चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ खुदा ने, परमेश्वर ने ये बात को बताया गया है, बोला गया है कि तुम किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। खुदा ने बोला तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ खुदा के आगे उपस्थित किए जाए। उस हमारा बाल सफेद हो गया, या हमारा बाल का सफेद है तो हम उसको काला नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के वचन में ये बात बताया गया कि आपकी प्रार्थना, आपके निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे उपस्थित किए जाते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी शांति मैं आपको दूंगा। जो सारी समझ से परे है, जो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में नहीं आता है कि हमने किस प्रकार से हमारे जीवन को शांति मिलेगी, हमारे जीवन में किस प्रकार से हम आगे जा सकते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करता है। इसी प्रकार से आज की सुबह में आपको सबको ऊंचाई देना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो प्लान है, वो हमारी जिंदगी के लिए अलग है। वो हमारे लिए हानि का नहीं है, वो नुकसान का नहीं है। खुदा ने बोला आपके लिए फायदा का है, वो फायदे का है। परमेश्वर ने ये बोला गया है। परमेश्वर ने हमारे लिए बुक ऑफ जेरमिया चैप्टर 29 वर्स 11 में खुदा ने ये बात को बताया गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में सभी लोगों के लिए बोला गया जो लोग चिंता करते हैं। परमेश्वर ने बोला तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। प्रभु ने ये बात को बोला गया है, तुम मेरे पास में आओ। यदि तुम चिंता करते हो, आपके जीवन में किसी प्रकार की टेंशन है, आपके जीवन में बोझ है, आपके जीवन में समस्या है, आप मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा ने बता गया है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में परमेश्वर के वचन में ये बात लिखा गया है। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 28 आयत में खुदा की वाणी में ये बातें बताया गया है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बताया गया है कि तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। तुम चिंता करते हो, तुम फिक्र करते हो मेरा कल क्या होगा। आकाश के पंछियों को देखो, ना तो वो काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे जीवन के लिए नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस पर भरोसा रखा है, हमारा विश्वास उसमें है। इसलिए लेकिन आज की सुबह यह हमारे जीवन के लिए जानना है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन के लिए, खुदा ने बोला गया कि तुम चिंता मत करो। हम पृथ्वी में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किल भी आएगी, कठिनाइयां भी होकर गुजरनी पड़ेगी। कभी अच्छा भी होगा, कभी जीवन में बुरा भी होगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम्हें चिंता नहीं करना है,
घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके साथ में है। परमेश्वर कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा यशायाह नबी की किताब, यशायाह बुक ऑफ यशायाह की किताब, उसका अध्याय 41 में, चैप्टर 41 वर्स 10 में परमेश्वर ने बोला तुम इधर उधर मत भागो, तुम इधर उधर मत देखो। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे साथ में मैं रहूंगा। खुदा ने हमें ये बात को बोला गया है। जब हम ये बात को हम फॉलो करते हैं, इस बात को हम पीछा करते हैं परमेश्वर का पकड़ के, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी को वो आशीष की ओर लेकर जाता है। हमारी सारी चिंता को वो कहता तुम मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा। परमेश्वर ये बात को कहते हैं, इसलिए हमें उसमें विश्वास करना है। क्योंकि एक लास्ट वर्ष में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी केयर करता है, हमारी केयर करने वाला हमारा। हम देखें फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा, अपनी सारी तो वो बनाकर हमें भूला नहीं है। वो कहता मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम कहां रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या सोचते हो। परमेश्वर कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, तुम क्या करते हो, तुम किस प्रकार से चिंता में पड़े हो, वो परमेश्वर सब जानता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारी प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे उपस्थित किए जाए, परमेश्वर की हजूरी में लाए जाए। जब हम परमेश्वर की हजूरी में लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को बेहतर करता है। चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे फिजिकल में हो, चाहे भौतिक में हो, चाहे वो शारीरिक में हो, परमेश्वर हमारी हर एक चीज की चिंता को वो दूर करने के लिए कहता है। इसीलिए आज की ये सुंदर सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया गया है, खुदा ने, तो हम इस वचन को पालन करके, ये वचन में जो खुदा ने हमारे लिए दिया गया है, हमें इसका पालन करना हमारी जिंदगी के लिए जब हम करते हैं तो परमेश्वर सब चुनौत में जो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर ने बोला यूहन्ना की किताब उसका बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 में परमेश्वर के वचन है 14 अध्याय में 14 का 27 में परमेश्वर ने कहा गया कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। खुदा ने नहीं बोला, ये नहीं बोला कि अभी तुम्हें शांति नहीं, खुदा ने बोला मैं अपनी शांति देता हूं। अपनी शांति खुदा ने देने के लिए सच्ची शांति बोला है। इसलिए यदि आप में से कितने लोग व्याकुल हैं, आपका मन भटक रहा है, आप चिंता में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा है मैं आपको अपनी शांति दूंगा, मैं अपनी शांति आज आपको दूंगा, आपके मन को शांत करना, आपके जीवन को शांत करना, परमेश्वर ने ये बोला गया है। इसलिए एक खुदा के वचन में जो बोला गया है ये सत्य बात है, ये सत्य है, ये झूठ नहीं है, खुदा का वचन। इसलिए ये वचन को जब हम मानते हैं सचमुच में शांति यहीं से आती है, सचमुच में जीवन यहीं से मिलता है, यही है जीवन, यही है खुदा का वचन में। इसलिए ये खुदा के वचन से आज की सुबह आप सबको ऊंचाई देना चाहता हूं। और आज की ये सुबह में, आगे के समय में मैं आप सबको प्रार्थना की ओर लेकर जाना चाहता हूं। ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।